ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो शिव पार्वती की जय। बोलो विनायक जी की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो, गणेश रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम, मेरो मन बसियो सीताराम। बोलो गणपति की जय। बोलो गणेश भगवान की जय। शिव पुराण की जय। शिव पुराण में भगवान विष्णु की नाभि से कमल का प्रादुर्भाव, शिव इच्छावश ब्रह्मा जी का उससे प्रकट होना, कमल नल के उद्गमन का पता लगने में असमर्थ ब्रह्मा का तप करना, श्री हरि का उन्हें दर्शन देना, विवादग्रस्त ब्रह्मा विष्णु के बीच में अग्नि स्तंभ का प्रकट होना तथा उनके और छोर का पता ना पाकर उन दोनों का उन्हें प्रणाम करना। बोलो शिव पार्वती की जय। ब्रह्मा जी कहते हैं, देव ऋषि जब नारायण देव जल में स्नान करने लगे उस समय उनकी नाभि से भगवान शंकर के इच्छावश सहसा एक उत्तम कमल प्रकट हुआ जो बहुत बड़ा था। उसमें अशक्त नाल दंड थे। उनकी कांति कनेर के फूल के समान पीले रंग की थी तथा उनकी लंबाई और ऊंचाई भी अनंत योजन थी। वह कमल करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रहा था। सुंदर होने के साथ ही संपूर्ण तत्वों से युक्त था और अत्यंत अद्भुत परम रमणीक दर्शन के योग तथा सबसे उत्तम था। ततश्चात कल्याणकारी परमेश्वर संब सदा शिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। मुझे उन महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव के नाभि कमल में डाल दिया और लीला पूर्वक मुझे यहाँ से प्रकट किया। इसे प्रकार इस कमल से पुत्र के रूप में मुझ हिरण गर्भ का जन्म हुआ। मेरे 4 मुख हुए और शरीर की कांति लाल हुई। मेरे मस्तक त्रिकुंड की रेखाएं से आकृत थे। तात भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण मेरी ज्ञान शक्ति इतनी दुर्लभ हो रही थी कि मैंने उस कमल के सिवा दूसरे किसी को अपने शरीर का जनक या पिता नहीं जाना। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा कार्य क्या है। बच्चों, ये जो मैं पढ़ रही हूँ ये सारे ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद को बता रहे हैं कि ये जो शंकर भगवान हैं इन्हीं ने हमें जन्म दिया है और हम इन्हीं के आज्ञा से चलते हैं। मैं किसका पुत्र हूँ, किसका पुत्र होकर उत्पन्न हुआ हूँ और किसने इस समय मेरा निर्माण किया है। इस
प्रकार संशय में पड़े हुए मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ, मैं किस लिए मोह में पड़ा हुआ हूँ। जिसने मुझे उत्पन्न किया है उसका पता लगाना तो बहुत सरल है। इस कमल पुष्प का जो पत्र युक्त नाल है उसका उद्गमन स्थान इस जल के भीतर नीचे की ओर है। जिसने मुझे उत्पन्न किया है वह पुरुष भी यही होगा, इसमें संशय नहीं है। ऐसे निश्चय करके मैंने अपने को कमल से नीचे उतारा। मुनि, मैं उस कमल की एक एक नाल में गया और सैकड़ों बरस तक वहां भ्रमण करता रहा, किंतु कहीं भी इस कमल के उद्गमन का उत्तम स्थान मुझे नहीं मिला। तब पुनः संशय में पड़कर मैं उस कमल पुष्प पर जाने को उत्सुक हुआ और नाल के मार्ग से उस कमल पर चढ़ने लगा। इस तरह बहुत ऊपर जाने पर भी मैं उस कमल के कोश को ना पा सका। उस दशा में मैं और भी मोहित हो उठा। मुनि, उस समय भगवान शिव की इच्छा से परम मंगलमयी उत्तम आकाशवाणी प्रकट हुई, जो मेरे मोह का विध्वंस करने वाली थी। उसे वाणी ने कहा, तप तपस्या करो। उस आकाशवाणी को सुनकर मैंने अपने जन्मदाता पिता का दर्शन करने के लिए उस समय पुनः प्रलय पूर्वक 12 बरस तक घोर तपस्या की। तब मुझ पर अनुग्रह करने के लिए ही 4 भुजाओं और सुंदर नेत्रों से सुशोभित भगवान विष्णु वहां सहसा प्रकट हो गए। उस परम पुरुष ने अपने हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म धारण कर रखे थे। उनके 4 अंग सजल जलधर समान श्याम कांति से सुशोभित थे। उन परम प्रभु ने सुंदर पीतांबर पहन रखा था। उनके मस्तक आदि अंगों में मुकुट आदि महामूल्यवान आभूषण शोभा पाते थे। उनका मुखारविंद प्रसन्नता से खिला हुआ था। मैं उनकी छवि पर मोहित हो रहा था। वह मुझे करोड़ों कामदेव के समान मनोहर दिखाई दिए। उनका यह उत्पन्न सुंदर रूप देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। वह सांवली और सुनहरी आभा से उभासित हो रहे थे। उस समय उन सदा तत्व स्वरूप सर्व उत्तम 4 भुजा धारण करने वाले महाबाहु नारायण देव को वह उस रूप में अपने साथ देखकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ। तदनंतर उन नारायण देव के साथ मेरी बातचीत आरंभ हुई। भगवान शिव की लीला से हम दोनों में कुछ विवाद छिड़ गया। इसी समय हम लोगों के बीच में एक महान अग्नि स्तंभ ज्योतिष लिंग प्रकट हुआ। मैंने और श्री विष्णु ने क्रमशः ऊपर और नीचे जाकर उनके आदि अंत का पता लगाने के लिए बड़ा प्रयत्न किया, परंतु हमें किसी भी उनका और छोर नहीं मिला। मैं थक कर ऊपर से नीचे लौट आया और भगवान विष्णु भी उसी तरह नीचे से ऊपर आकर मुझसे मिले। हम दोनों शिव की माया से मोहित थे। श्री हरि ने मेरे साथ आगे पीछे और अगल बगल से परमेश्वर शिव को प्रणाम किया। फिर वह सोचने लगे, यह क्या वस्तु है, इसके स्वरूप का निर्देश नहीं किया जा सकता, क्योंकि ना तो इसका कोई नाम है और ना कर्म ही है। लिंग
रहित ततो ही यह लिंग भाव को प्राप्त हो प्राप्त हो गया है। धन्य मार्ग में भी इसके स्वरूप का कुछ पता नहीं चलता। इसके बाद में और श्री हरि दोनों ने अपने चित्त को स्वस्थ करके उस अग्नि स्तंभ को प्रणाम करना आरंभ किया। हम दोनों बोले, महाप्रभु, हम आपके स्वरूप को नहीं जानते। आप जो कोई भी क्यों ना हो, आपको हमारा नमस्कार है। महेश मैं है शान, आप शीघ्र ही हमें अपने यथार्थ रूप का दर्शन कराइए। मुनि श्रेष्ठ इस प्रकार अहंकार से आविष्ट हुए। हम दोनों ही वह नमस्कार करने लगे। ऐसा करते हुए हमारे 100 वर्ष बीत गए। बोलो शिव पुराण की जय। 7वां अध्याय शिव पुराण का समाप्त। बोलो शिव पुराण की जय। शिवाय नमो, 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 शिवाय नमो। शिव रट शिव रट शिव रट ले, छोड़ दे कपट मन हरि रट ले। कौन मांगे अन धन, कौन मांगे रूप, कौन मांगे अन धन, कौन मांगे रूप, कौन मांगे निर्मल काया, कौन मांगे पूत मन। शिव रट शिव रट शिव रट ले मन, हरि रट हरि रट हरि रट ले। छोड़ दे कपट मन शंभु रट ले। निर्धन मांगे अन धन, कोटि मांगे रूप, निर्धन मांगे अन धन, कोटि मांगे रूप। कलंकी मांगे निर्मल काया, बांझ मांगे पूत मन। शिव रट शिव रट शिव रट ले मन, हरि रट हरि रट हरि रट ले मन। भोले रट भोले रट भोले रट ले। आकड़िया का साग बनाया, वेंगड़िया की रोटी, आकड़िया का साग बनाया, बेंगड़िया की रोटी। धतूरे की चटनी बनाई, जिम्मो भोलेनाथ मन। शिव रट शिव रट शिव रट ले मन, हरि रट हरि रट हरि रट ले मन। शंभु रट शंभु रट शंभु रट ले। बोला शिव पार्वती की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव की जय।